दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आइए एक संक्षिप्त सा चित्रावली देखते हैं, उसके बाद मैं अपनी चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। सज्जनों, मेरे समक्ष यह श्री रामचरितमानस की बहुत ही पुरानी प्रति है और यह इतनी पुरानी है कि इसका कीमत तब मात्र 30 रुपये था और अभी इसकी कीमत गीता प्रेस से लगभग 400 या 500 रुपये के आसपास है। तो सज्जनों, इस पुस्तक को दिखाने का मेरा आशय है जो आगे वीडियो में उसका वर्णन सुनने को मिलेगा। ये श्री तुलसीदास जी की छवि है और यहाँ उनके जीवन के बारे में कुछ बातें संक्षेप में लिखी हुई हैं और इसको मैंने यदा कदा पढ़ा है। और तो सज्जनों, इस संक्षिप्त से चित्रावली को देखने के बाद मैं जो कहना चाह रहा था वह यह कि गीता प्रेस एक प्रामाणिक संस्था है और वहाँ से प्रकाशित श्री रामचरितमानस जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं आम जन और साधारण व्यक्तियों के लिए वही विश्वसनीय है। अन्यथा तो कुछ महात्मागण इस पर विरोधाभासी अपने विचार यदा कदा व्यक्त करके वे स्वयं को कुछ गीता प्रेस से भी ज़्यादा बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार मेरे ध्यान में एक संत महात्मा का वीडियो देखने में आया था जो चित्रकूट में संभवतः रहते हैं और रामानंदी संप्रदाय से उनका संबंध है। रामानंदी संप्रदाय अर्थात सफ़ेद रंग का तिलक त्रिपुंड धारण करने वाले और सफ़ेद वस्त्रधारी संतगण, और वैसे तो लाल वस्त्रधारी, गेरुआ वस्त्रधारी, पीत वस्त्रधारी और अन्य रंगों के वस्त्र पहनने वाले संतगण होते हैं विभिन्न संप्रदायों के। तो उन महात्मा ने एक अजीब सी बात कह डाली। वे तुलसीदास जी को बताने लगे कि इनके संबंध में जो श्री रामचरितमानस अर्थात गीता प्रेस में जो वर्णित है इनके जीवनी के संबंध में, वो यह है कि ये अपनी नई उम्र में जब इनकी शादी हुई थी तो ये अपनी पत्नी से बहुत आकर्षित थे और उसके प्रेम में जब वे कभी अपने मायके चली गई थीं तो तुलसीदास जी महाराज बहुत ही कठिन मार्गों से होते हुए, नदियों को पार करते हुए और अपने ससुराल पहुंच गए थे और अपनी पत्नी के पास गोपनीय तरीके से पहुंच गए। तो उनकी पत्नी ने इन्हें उस बात के लिए उलाहना दिया और इनको दुत्कार दिया। दुत्कार से मतलब ये कि इन्हें समझाया कि इस नश्वर शरीर में आपका जो प्रेम है, इतना प्रेम अगर आप ईश्वर में करते तो आपकी मुक्ति हो जाती। इस प्रकार की कथाएं वर्णित हैं। लेकिन उन महात्मा ने बताया कि नहीं,
तुलसीदास जी के समय में इनके साथ जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, ये घटना नहीं घटी थी, बल्कि इनके ही समकालीन दो अन्य तुलसी नामधारी महात्मागण हुए थे। यह उनसे संबंधित बात है। और ये तुलसीदास जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना खड़ी बोली में की है, ये तो शादी विवाह ही नहीं किए थे और ये ब्रह्मचारी थे, इत्यादि इत्यादि। अर्थात वे अपने ढंग से इनका महिमा मंडन करना चाहते थे। ऐसा लगता था कि विवाह करना कोई अधार्मिक कृत्य होता हो, जो श्री तुलसीदास जी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व के लिए शोभायमान नहीं है, ऐसा उनका मंतव्य था। अर्थात वे तुलसीदास जी महाराज को ज़्यादा महान बताने के चक्कर में इस तरह की बातें वे कर बैठे। कहीं से वे भी सुने होंगे या कहीं से संदर्भ लिए होंगे, और एकदम से तुलसीदास जी के ही समय में और उनके ही समकालीन इन्हीं के नाम के दो और महात्मा हो चुके हैं, यह वे ही महात्मा बता रहे थे। इसी प्रकार कुछ और संतगण अपने को प्रचारित करने के लिए बहुत सी आध्यात्मिक कसरत कर बैठते हैं। जैसे एक चित्रकूट के ही महात्मा हैं लाल वस्त्रधारी, और जगत गुरु भी कहलाते हैं, और उन्होंने हनुमान चालीसा में संशोधन करने का पराक्रम कर दिया था और इसके लिए वे आलोचना के पात्र बने। उसी संदर्भ में यह भी सुनने में आया या वीडियो में देखने में आया कि बहुत पहले उन्होंने श्री रामचरितमानस में भी 300 या 3000 गलतियां निकाले हुए थे और उस पर अपनी टिप्पणियां किए थे। तो अयोध्यावासी महात्माओं ने और वहाँ के विद्वत संतों ने इनका बहुत ही विरोध किया था और बहिष्कार किया था। तब इन्होंने स्टैम्प पेपर पर लिखित में माफ़ी मांगी थी और उन सभी टिप्पणियों को वापस ले लिया था। तो आध्यात्मिक जगत में भी और संत महात्मा नुमा होते हुए भी यश लिप्सा या अपना यशगान करवाने का जो एक ऐसना स्वाभाविक रूप से सबके मन में होती है, वह भी इनकी जाति नहीं है। तो सज्जनों, एक बात बता दूं इसी क्रम में, 3 ऐसनाओं में अर्थात पुत्रैसना, वित्तैसना और लोकैसना में लोकैसना बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अर्थात यश लिप्सा, अर्थात अपना नाम प्रचारित करने की जो एक वासना मन में रहती है मनुष्य के, वह जल्दी से नहीं जाती है। भले ही संत बन जाए, महात्मा बन जाए, विद्वान बन जाए, धनी मानी बन जाए, या चाहे जितना भी कीर्तिमानी बन जाए, लेकिन उसकी यह ऐसना न तो कम होती है न समाप्त होती है। तो सज्जनों, इस वीडियो में मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि कुछ संत महात्मा गण भी इस तरह की ऐसी विरोधाभासी बातें करने लगते हैं, जिससे कि जनमानस में एक व्यर्थ का आलोड़न फैल जाता है और उससे जनमानस को दिग्भ्रमित होने का एक अवसर बन जाता है। तो सज्जनों, इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं और इस तरह के विरोधाभासी वीडियो, साहित्य या वक्तव्यों से बचने की मेरी सलाह है और
वैसे तो सभी श्रद्धालुगण अपनी अपनी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के अनुरूप अपने आध्यात्मिक अध्ययन में, मनन में लिप्त रहते ही हैं। तो सज्जनों, इस वीडियो को मैं यहीं सीमित करूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।